हेलो फ्रेंड्स, दिवाकर एकेडमी में आपका स्वागत है। इस वीडियो सीरीज में हम लोग कस्टम मेटा बॉक्स क्रिएट करना सीख रहे हैं। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक कलर पिकर मेटा बॉक्स क्रिएट किया था और इसमें कलर कोड सेव करा के इसे फ्रंट एंड में हम लोग दिखाए थे। तो इस वीडियो सीरीज में हम लोग एक डेट पिकर का यूज करेंगे और इसमें डेट सेव कराएंगे। तो चलिए देखते हैं। ये मेरा कस्टम प्लगइन डेवलपमेंट का एक फोल्डर है। इसके अंदर हम लोग index.php में कोडिंग कर रहे हैं। तो इसमें एक मेटा बॉक्स और क्रिएट कर लेते हैं। तो पहले से दो मेटा बॉक्स है, मैं सिंपल इसी को कॉपी कर लेता हूँ और इसमें चेंजेस कर लेता हूँ। अगर आप प्रीवियस वीडियो मेरा फॉलो कर रहे हैं तो ये सारी चीज़ें समझ में आ रही होगी। अगर आपने इस वीडियो से स्टार्ट किया है तो प्लीज़ प्रीवियस वीडियो आप जाकर देख ले ताकि ये समझ में आए। तो यहाँ पे मैं डेट पिकर ही कर देता हूँ, डेट अंडरस्कोर पिकर। आप इसका मैं मूवी रिलीज कर देता हूँ, रिलीज डेट कर देता हूँ, अच्छा रहेगा। रिलीज डेट आप इस तरह से इस इसको मैं इस आईडी को यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और इसका नेम फील्ड यही कर देता हूँ। और क्या करता हूँ, ये आपको मैं पहले अब रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। एक डेट पिकर फील्ड क्रिएट हो गया होगा, लेकिन अभी डेट पिकर इसमें शो नहीं कर रहा होगा फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स, ये कलर कोड इसलिए आ रहा है क्योंकि मैंने वैल्यू ये रखी हुई है। इस वैल्यू को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, तो आपको ये दिखेगा नहीं। और इसमें क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे कैलेंडर शो हो जाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं हो रहा है। तो इसके लिए हमें डेट पिकर को यूज करना होगा। तो डेट पिकर यूज करने के लिए सिंपल क्या करूँगा, एनक्यू स्क्रिप्ट में जाऊँगा, WP एनक्यू स्क्रिप्ट, और यहाँ पे डिपेंडेंसी जो है डेट पिकर के कर दूंगा। तो डेट पिकर के लिए यहाँ पे मैं टाइप करूँगा jQuery अंडरस्कोर UI डेट पिकर, ये डिपेंडेंसी मैंने टाइप कर दी। और मैं अब डेट पिकर यूज करना है तो कंट्रोल पर इसको सेव कर लेता हूँ। और यहाँ पे जो मैंने आईडी दे रखी है डेट पिकर का, अब जो यहाँ पे आईडी थी उसे कॉपी कर ले और यहाँ पे मैं आईडी को डाल दिया और यहाँ पे मैं डेट पिकर इस फंक्शन को कॉल कर लिया और सेव करके एक बार रिफ्रेश करके दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे डेट पिकर आ रहा है कि नहीं, इस पर मैंने क्लिक कर दिया, डेट पिकर आ रहा है, लेकिन ये बहुत इसकी स्टाइलिंग नहीं आ रही। तो इसकी स्टाइल को एनक्यू कराना पड़ेगा। तो मैं गूगल में सर्च कर लेता हूँ jQuery UI CDN में इसकी स्टाइल शीट का मैं CDN यूज करूँगा। तो इसको पहले देख लेता हूँ किसी jQuery USCD, यहाँ पे मैं इसके कॉपी कर लेता हूँ, इसकी URL को देखता हूँ पहले। कॉपी, और यहाँ पे जहाँ पे मैंने इनक्यू किया है इससे WP NQ स्टाइल, और यहाँ पे मैं jQuery अंडरस्कोर UI कर देता हूँ। यहाँ पे इसको URL को पेस्ट कर देता हूँ और एक बार इसे चेक करता हूँ ये वर्क कर रहा है कि नहीं। यहाँ पे मैं इसे रिफ्रेश कर दूंगा फ्रेंड्स।
देख सकते हो फ्रेंड, ये आ गया, लेकिन अभी भी ये सही दिख नहीं रहा है। तो इसके लिए और कुछ कर लेता हूँ यहाँ पे। ऐसा ले लेता हूँ jQuery UI डेट पिकर वर्डप्रेस में सर्च कर लेता हूँ, इससे आपको ये मिल जाएंगी। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो। आपको सारी चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ये किस तरह से आपको करने हैं। तो आपको बहुत सारे चीज़ एग्जांपल में मिल जाएंगे, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है। ये मैं एक बार यूज करके देखता हूँ, Ctrl+C, और बेसिकली इसका थीम, और इसे एक बार रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पे। देखिए फ्रेंड्स, ये सही है। तो आप इस तरह से कर सकते हो। अच्छा खासा दिख रहा है, इस पे मैंने क्लिक किया। तो आप इस तरह से कर सकते हो। आपको अगर jQuery UI के रिलेटेड आपको जो कुछ चेंजेस है, मंथ डेट, इस तरह से भी आप इनिशलाइज कर सकते हो। मैं दिखा देता हूँ। ये डेट फॉर्मेट है, तो आप इस तरह से डेट फॉर्मेट भी आप डाल सकते हो। इसमें कॉपी कर लिया और यहाँ स्क्रिप्ट में जाऊंगा और यहाँ पे मैं पेस्ट कर दूंगा। फ्रेंड, इस तरह से आप कर सकते हो। और मैं रिफ्रेश करूंगा तो DDMOI डेट मंथ ईयर दिखा देगा आपको। तो इसको एक बार रिफ्रेश करते हैं फ्रेंड्स, और देखते हैं। अभी तो ये इस तरह से दिख रहा है, मंथ नेम, उसके बाद डेट कॉमा ईयर। अब इस पे रिफ्रेश करते हैं तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, ये इस तरह से दिख रहा है। तो आप इस तरह से अपने फॉर्मेट को चेंज भी कर सकते हो। तो अब इसको सेव करना है। हम सेव करने के लिए फिर सेव मेटा बॉक्स में हम लोग कोडिंग करते हैं। तो ये इनक्यू हो चुका है। अब हमें सेव करानी है, तो यही चेक कर लेंगे। इफ इज सेट $पोस्ट, और उसके बाद डेट पिकर। आप जो नेम दोगे यहाँ पे HTML में, जो यही आपको यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। और यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और सैनिटाइज टेक्स्ट फील्ड से यहाँ पे $पोस्ट, और इसके बाद यहाँ पे मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ। और इसको अपडेट मेटा अपडेट पोस्ट मेटा, यहाँ पे मुझे पोस्ट आईडी पास करनी है, पोस्ट आईडी, और उसके बाद मेटा फील्ड वैल्यू। और यहाँ पे मैं मेटा की हो गई। उसके बाद मेटा वैल्यू यहाँ पे मैंने जो यहाँ से डेट पिकर को डालना है मेटा वैल्यू में, जो हमें रिसीव हो रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, इसे सेव कर लिया। अब रिलीज डेट को यहाँ पे डाल के आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। यहाँ पे मूवी 1 की रिलीजिंग डेट मैं 15 को कर देता हूँ, या फ्राइडे को कर देता हूँ, 17 को कर देता हूँ, और यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। अब इसे यहाँ पे दिखेगा नहीं, ये डेटाबेस में चेक करते हैं सेव हुआ कि नहीं। तो एक बार इसे रिफ्रेश कर लेते हैं, और इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं मेटा वैल्यू में ये 17/9/2021 सेव हो गया। डेट पे क्या, पोस्ट आईडी भी आपको दिख रहा होगा 476। तो आप देखोगे तो इसकी पोस्ट आईडी 46476 है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो 476 इस पोस्ट आईडी पे ये डेट पिकर की वैल्यू यहाँ पे सेव हो रही है। अब हमें इसे डिस्प्ले कराना है, तो डिस्प्ले कराने के लिए हमें गेट पोस्ट मेटा करना पड़ेगा। यहाँ पे $डेट पिकर इक्वल टू गेट पोस्ट
पोस्ट मेटा, यहाँ पे डॉलर पोस्ट का आईडी इस तरह से भी आप ले सकते हो या गेट द आईडी करके भी ले सकते हो आप। यहाँ पे वैल्यू आपको देना है की वैल्यू, जो मैंने डाल दिया ट्रू कर देना है क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए। सेव कर दिया और इसको मैं इको करा दूंगा फ्रेंड्स यहाँ पे php इको और भी, ठीक है, और यहाँ पे भी सेव करा दिया। अब हम इसे रिफ्रेश करेंगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये रिलीज डेट आपको यहाँ पे दिख जाएगा। यहाँ पे अभी आया नहीं रिलीज डेट, तो चेक कर लेते हैं इसको, डेट पिकर, ठीक है, गेट पोस्ट। अच्छा यहाँ पे मैंने की में मैंने डॉलर लगा रखा है, इसकी जरूरत नहीं क्योंकि ये फील्ड नेम आप जो मेटा की जो वैल्यू है, यहाँ की वैल्यू मेटा की, ये आपको डालनी रहती है। तो मैं इसे रिफ्रेश करता हूँ फ्रेंड्स और ये एक्सपेंड कर लेता हूँ इसे। ये देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आ गया। आप इसे चाहो तो फ्रंट एंड पे भी दिखा सकते हो। तो फ्रंट एंड में दिखाने के लिए सिंपल यही करना है कि सिंगल मूवी पे जाना है, यहाँ पे जैसे H5 कर देता हूँ, यहाँ पर लिख देता हूँ रिलीज डेट और इसके बाद इको गेट पोस्ट मेटा डॉलर पोस्ट, यहाँ पे गेट द आईडी कर देता हूँ, सिंपल गेट द आईडी, और यहाँ पे मैं मेटा की क्या नाम और इसे ट्रू कर दूंगा क्योंकि मुझे सिंगल वैल्यू चाहिए इस तरह से। और इसे मैं रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि ये रिलीज डेट देख लेता हूँ। यहाँ पे फिर से मैंने डॉलर लिख दिया, इसे रिमूव कर देता हूँ और इसे आपको दिखाता हूँ फ्रेंड्स। देखिए फ्रेंड्स ये दिख रहा है यहाँ पे रिलीज डेट। आप इस तरह से कर, इसको चेंज भी करके मैं दिखा देता हूँ। अपडेट हो रहे 15 कर देता हूँ और इसे अपडेट करके दिखाता हूँ। अब मैं इसे रिफ्रेश करूंगा फ्रेंड्स, देखेंगे कि आप 15 को इस तरह से आप अपना यहाँ पे क्रिएट करके वैल्यू को सेव करा सकते हो फ्रेंड्स। तो ये जितने भी मैं कोडिंग कर रहा हूँ, तो आप चाहे तो इसको फंक्शन डॉट php में भी कोडिंग कर सकते हो। अगर कस्टम थीम बना रहे हो या अगर चाइल्ड थीम का यूज कर रहे हो तो आप बना सकते हो। और कोई थीम यूज कर रहे हो अगर प्रीमियम या कुछ भी, तो उसमें भी आप पेस्ट करके यूज कर सकते हो। लेकिन जब आप अपडेट करोगे तो ये सारी कोडिंग यहाँ से रिमूव हो जाएगी फ्रेंड्स। आप इसी तरह आप स्टाइल भी इनक्यू कर सकते हो। ऊपर में आप यहाँ पे देखोगे जहाँ पे मैंने सिर्फ jQuery यहाँ पे यूज किया। तो ये आपको मैं दिखा देता हूँ कि एनक्यू कैसे हुआ है। इसको मैं इंस्पेक्ट व्यू सोर्स करूंगा तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमने जो बनाया था माई स्क्रिप्ट, देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वर्डप्रेस के अंदर WP कंटेंट के प्लगइन्स के अंदर कस्टम मेटा, ये आपको जीएस यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं, आप देख सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल नोटिफिकेशन दबा देना ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स।